हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास है अवकलन पार्ट 5। दोस्तों 10x इजिकल टू हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10x इजिकल टू हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। उसी तरह कॉट एक्स को हम कर देते हैं 10x का व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि कॉट एक्स 10x का हो जाता है अपॉन में, और जो सेक एक्स होता है वो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाता है, और जो कॉसेक एक्स होता है वो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाता है, यानी कि कॉसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स का हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू त्रिकोणमितीय सूत्र होता है कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सूत्र होता है साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये सारे फॉर्मूले हमारी ट्रिक में काम आएंगे। दोस्तों माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स ट्रिगोनोमेट्री में सूत्र होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यदि टेन की फॉर्म बनाऊँ तो टेन में होता क्या है, टेन में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जैसे कि tan x इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो मैं इसमें tan की फॉर्म बनाऊं तो tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यदि इसी को मैं कॉट में चेंज करूँ तो कॉट जो होता है वो tan का हो जाता है अपोजिट, यानी कि कॉट x इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan x, तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉट इनवर्स में चेंज करूँ तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। और उसी प्रकार यदि मैं इन सारे फॉर्मों को यदि मैं सेक इनवर्स में चेंज करूँ तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो सेक एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो सेक इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस एक्स एक्स को मैं चेंज करूँ, कॉस एक्स इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स। उसी प्रकार साइन इनवर्स को मैं कॉस एक्स में चेंज करूँ तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। दोस्तों ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यदि जो साइन इनवर्स एक्स का अपकलन है वही कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ही खानदानी परिवार के फैमिली के सदस्य हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का उल्टा हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स इनवर्स जो साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन एक्स। दोस्तों मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ, ये सारे फॉर्मूले खानदानी है। माना कि साइन इनवर्स एक्स बाप है, तो ये मम्मी है, ये चाचा है, भतीजा है, ये भांजा है, सारे फैमिली के सदस्य हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको tan में चेंज करें tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan का उल्टा मानना है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉस का उल्टा करना है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का उल्टा करना है कॉस एक्स 1 अपॉन एक्स। दोस्तों माना कोई y इक्वल टू हमारा कोई अपकलन है साइन इनवर्स एक्स, तो हमें इसका करना है अपकलन, तो हम अपकलन कैसे करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है dy अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन मैं आपको फॉर्मूले में बता चुका हूँ, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों ये आप आसानी से कर दोगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अपकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको दे दिया जाए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन या tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन, तो आप करोगे क्या, माना एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानोगे, वगैरह वगैरह करोगे। आपको उसमें कुछ नहीं करना, जो साइन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है वही tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन होगा, वही कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का अपकलन होगा, वही सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन होगा। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर दूं,
थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वही कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, और वही टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन वही होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे फैमिली के सदस्य हैं, इन सभी का मान एक ही होगा। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा हमारा ये पहला क्वेश्चन है, y इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स का करना है अवकलन, तो इसका अवकलन आप डायरेक्टली कर दोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यदि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए y इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोस्तों यदि आपको एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप पागलबंदी करोगे, एक्स इजिकल टू मानोगे साइन थीटा, इसमें आपको वो नहीं करना है। मैं आपको बता चुका हूँ जो साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सारे सदस्य हैं इसी एक ही फैमिली के हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू आपको डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पुट कर इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन लगाना है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली इस पर टिक करना है, जो हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाई इजिकल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये भी साइन इनवर्स एक्स का फैमिली का सदस्य है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन का अपकलन होगा वही इन सारे फैमिली सदस्यों का अपकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इजिकल टू सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी अपकलन वही होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इजिकल टू कॉस एक्स इनवर्स वन अपॉन एक्स, दोस्तों ये भी साइन इनवर्स एक्स की फैमिली का सदस्य है, तो इसका भी आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। दोस्तों आपको एग्जाम में कुछ माना वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली देखना है ये साइन इनवर्स एक्स के फैमिली का सदस्य है, तो आपको डायरेक्टली वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर पर टिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो तरीका है, माना थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स, दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ अभी, कॉस इनवर्स एक्स का ट्रिकोनोमेट्री में फार्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये उनसे अलग है, यदि मैं इनको टेन में चेंज करूँ तो टेन में होता क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का मैं चेंज करूँ तो टेन एक्स का चेंज करूँ तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यही चेंज हो जाएगा। यदि मैं कॉट का चेंज करूँ कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स टेन इनवर्स का होता है अपोजिट, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसको मैं चेंज करूँ सेक में, तो सेक इनवर्स होता क्या है, कॉस का अपोजिट यानी कि वन अपॉन एक्स इजिकल टू, नेक्स्ट आता है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स होता क्या है, साइन का अपोजिट यानी कि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसी प्रकार साइन एक्स के जो फैमिली के सदस्य थे, इसी प्रकार ये भी कॉस इनवर्स एक्स के फैमिली के सारे सदस्य हैं, जो कॉस इनवर्स एक्स का अपकलन होगा वही इन सारे फैमिली सदस्यों का अपकलन होगा। माना कोई क्वेश्चन इस टाइप का है, वाई इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स का करना है अपकलन, तो कॉस इनवर्स एक्स का अपकलन होता क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं आपको पहले फॉर्मूले में करा चुका हूँ, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यदि आपको एग्जाम में दे दिया जाए वाई इजिकल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो आप करोगे क्या, माना एक्स इजिकल टू कॉस एक्स वगैरह कुछ भी मानोगे, आपको डायरेक्टली करना क्या है, आपको देखना है ये किस सदस्य का फैमिली का सदस्य है, तो ये कॉस इनवर्स की फैमिली का सदस्य है, तो वाई इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स इसकी जगह मानना है, तो कॉस इनवर्स एक्स का अपकलन होता क्या है, माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए वाई इजिकल टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इसमें माना मुनी नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको पहचानना है कि ये साइन इनवर्स एक्स का सदस्य है या कॉस इनवर्स एक्स का सदस्य है। दोस्तों ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का सदस्य है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस अपकलन होता है वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आपको डायरेक्टली इस पर पुट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इजिकल टू सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। दोस्तों ये भी हमारा
आपको पहले पहचानना है कि कॉस इनवर्स एक्स की फैमिली का है या साइन इनवर्स एक्स की फैमिली का है। दोस्तों ये एक्स कॉस इनवर्स एक्स की फैमिली का है, तो वाई इक्वल टू डायरेक्टली आपको मानना है कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।